मैंने विरक्त भेष ले रखा है। कई महीनों से आपका सत्संग सुन रही हूँ। मैं आपसे निकुंज की उपासना सीखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँ? बहुत अच्छी बात है, भगवान की बड़ी कृपा है। आपने विरक्त भेष ले रखा है। संसार से आप बिल्कुल उपराम हैं, क्योंकि जो संसार की चाहत नहीं रखते, मन में किसी प्रकार की कोई चाहत नहीं, वही इस भेष को ले सकते हैं। संन्यास का अर्थ ही होता है सम्यक प्रकार से न्यास, हर प्रकार से संसार से उपराम हो जाना, संसार के किसी भी सुख की कामना न रहना, केवल भगवत कामना हृदय में, और उनको पाने के लिए संसार से विरक्त होकर के साधना करनी। बहुत अच्छी बात, आपके ऊपर बड़ी कृपा है। आपके अनेकों जन्मों के संस्कार जो इस कदर आपके चित्त को उन्होंने परिमार्जित कर दिया कि जो संसार की कामना हट गई और केवल भगवान की कामना रही। अब आपका प्रश्न है कि मैं निकुंज उपासना सीखना चाहती हूँ, उसके बारे में जानना चाहती हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? तो आने वाले समय में मैं तो आपको समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, रुक्मिणी विहार में जो प्रतिदिन सत्संग होगा उसमें हम अवश्य निकुंज की ही चर्चा किया करेंगे। और व्यक्तिगत तौर पे तो मैं नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन सत्संग में हम निकुंज की चर्चा करेंगे। आप प्रतिदिन उस सत्संग में आ सकते हैं, और ये सत्संग महावाणी जी को लेकर होगा। पूरी महावाणी जी, और पूरी महावाणी जी का समझाने में मुझको कम से कम 2-3 साल लग सकते हैं। तो आप इस कार्यक्रम में प्रतिदिन आएँ। प्रतिदिन सत्संग होगा सखी भाव को लेकर ही, महावाणी जी के आधार पर। तो आप उसमें भी आ सकते हैं। और दूसरी बात, आप YouTube चैनल पर निकुंज रसधारा स्वामी करुणदास इस प्रकार लिख करके सर्च करें। उसमें हमारे 8 दिन के प्रवचन है, वो निकुंज के ऊपर हैं। उनको अवश्य आप एक बार पूरा सुन लें। व्याख्या तो हम जब हमारा अखंड ब्रजवास होगा, जब हम क्षेत्र संन्यास लेंगे, उसके बाद विस्तार से हम निकुंज पर चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक आप निकुंज रसधारा स्वामी करुणदास इस नाम से सर्च करके YouTube पर इस कार्यक्रम को सुनेंगे। ये आपके प्रश्न का उत्तर है।